हेलो। आप कैसे हैं? ये जो मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10 से 11 जाने वाले हैं और कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज उनका क्लियर रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स को डील करूँगा। कुछ बेसिक फैक्ट्स का रिवीजन होगा और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं स्टूडेंट्स उससे भी परिचय कराऊंगा। क्या क्या करना है? बेसिक नंबर सिस्टम। आज बेसिक नंबर सिस्टम, उसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल इरेशनल नंबर्स और उनको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये रैशनल और इरेशनल नंबर लाइन पे कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या पैटर्न है, थोड़ा मोड़ा डिस्कस करना है उसके ऊपर। कुछ कॉमन मिस्टेक होता है स्क्वायर रूट्स निकालने में, वो सब डिस्कस करना है, क्या मिस्टेक होता है। ये कॉमन एरर जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वैसे ही मैथ्स में कॉमन एरर है, इसको भी डिस्कस करना है। मॉडुलस का कंसेप्ट थोड़ा डेवलप करना है, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट को और थोड़ा साउंड करना है। कुछ एक्सप्रेशन के बारे में जानना है जो हमेशा नॉन निगेटिव होते हैं, कभी निगेटिव नहीं हो सकते। और थोड़ा एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक्सप्रेशंस के बारे में जानना है। तो शुरू करते हुए, ये आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 सेट जो होता है वो मीडियम ब्रैकेट यानी उसको ब्रेसेस में कंटेंट रहता है सारा, मीडियम ब्रैकेट से। ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आपको मालूम होना चाहिए सेट में। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। ब्रेसेस का यूज होता है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, मतलब 2 पहले हो सकता है 1 बाद में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में W से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स को, और 0 इंक्लूड हो गया और कुछ नहीं, ये आपको मालूम है। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, सेट ऑफ इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स और 0, ये सब आप जानते हैं। रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर ये आपको पता है। आपको पता है कि जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में रहता है, Q 0 नहीं होता है और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके लेकिन नंबर लाइन पे हो, जो रैशनल नहीं हो इनफैक्ट, उसको इरेशनल बोलेंगे। और नंबर लाइन पे होने चाहिए, नंबर लाइन पे रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स, इनफैक्ट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाते हैं तो रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर, कोई जो रैशनल नंबर है वो रियल भी है, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटे, हाँ, रैशनल और इरेशनल, ये सबको मालूम है, ज्यादा इसके ऊपर नहीं करना है। आगे बढ़ते, ये एक चार्ट है, आप देख लीजिए, आपको आता है कि नहीं। सेट ऑफ रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 टाइप का होता है, रैशनल नंबर
जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर ये क्यू के ऊपर छोटा सा सी है, इसका मतलब होता है जो क्यू नहीं है, क्यू में नहीं है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, वो है। ठीक है, तो जो नंबर रैशनल नहीं है लेकिन रियल है तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, अब रैशनल नंबर जो होता है, तो जितना भी इंटीजर देखे, जितना भी इंटीजर, जैसे 5 है तो इसको 5/1 लिख सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, वो सब रैशनल नंबर है। तो जितना इंटीजर है सारा का सारा रैशनल नंबर है, लेकिन नॉन इंटीजर्स भी होता है रैशनल नंबर। नॉन इंटीजर्स आप देख रहे 1/2, 1/3, ये सब नॉन इंटीजर्स हैं लेकिन रैशनल है। इंटीजर्स, इंटीजर्स को फर्दर, ये मालूम है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, ये इंटीजर के 3 पार्ट हो गए, ये सब आपको पता है। तो ये सब आपको पता है, ज्यादा स्ट्रेस इस पे भी नहीं देना। डेसिमल, डेसिमल के बारे में जानते हैं, आपको पता है डेसिमल 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का होता है जो नहीं रुके। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे 3.14, ये रुक गया, ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, जैसे 1.727272 ऐसे चल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, 72 बार बार रिपीट करता है, इसको ऐसे लिखते हैं, आपको मालूम है, रिकरिंग साइन। नॉन रिपीटिंग में जो मन सो आएगा, कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 1.37325019 कुछ भी आ रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है, फिर भी टर्मिनेट नहीं करे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये भी आपको पता है, उसके बारे में स्ट्रेस नहीं देना। रैशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीटिंग, माने 2 कैटेगरी में रैशनल नंबर का डेसिमल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, होगा भी। अब बात है कि कौन सा रैशनल नंबर किस तरह से होने से पता चलता है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर माने फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे रैशनल नंबर, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर रैशनल नंबर रहे तभी तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो अगर डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करे और 2 और 5 ही इसका फैक्टर्स हो, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, केवल 2 और 5 हो, तभी वो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं। जैसे 1/5 आप लिखिए 0.2, खत्म, आगे नहीं होगा, टर्मिनेट कर गया, रुक गया। 1/20, ये 20 को लिखेंगे 2 into 5, अभी भी केवल 2 और 5 है, ये भी रुक जाएगा। 0.0 कितना होगा, 0.05, तो रुक गया। तो साफ मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स केवल 2 और 5 रहेंगे तो टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर अगर फैक्टर में कुछ भी दूसरा आया, कोई भी दूसरा 3, 7,
अदर देन 2 और 5 एक भी प्रेजेंट रहा तो उसको ये रिपीटिंग डेसिमल के कैटेगरी में बांट देगा, ले आएगा। जैसे 1/3 का करे तो 0.3333 होता है ना। 1/7 का करे तो 0.142857 और फिर 1, फिर आगे वही सब होगा, चलता रहेगा। तो क्या हुआ, ये रिपीटिंग है। ये 0.142857 ये पूरा का पूरा बंचेस में रिपीट होता है। ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कैसा होता है। अगर 2 और 5 रहेगा तो टर्मिनेट करेगा, एक भी अदर प्राइम नंबर्स घुसा उस डिनोमिनेटर के एज अ फैक्टर के रूप में तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग हो। जब इरेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तभी वो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 आप वैल्यू निकालते हैं, आप जितना निकालिएगा उतना आएगा, और क्या आएगा निकालने के बाद ही पता चलता है। ना तो टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। इस तरह का जो भी नंबर आप निकालते हैं तो हम लोग याद रखते हैं डेसिमल के 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट तक, लेकिन जितना चाहे उतना निकलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है पाई, ये 22/7 के बराबर नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर होता है, याद रहे, क्योंकि 22/7 तो रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है, दोनों इक्वल कैसे होगा। तो पाई का वैल्यू जो निकालते हैं ना वो निकलते जाएगा, जितना निकाले उतना निकलेगा डेसिमल तक। तो ये सब इरेशनल नंबर है। तो क्या समझे, इरेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किए तो कैसा डेसिमल बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एकदम से पता होना चाहिए कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, however close they may be, there are infinitely many rational numbers in between। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इवन मोर इरेशनल नंबर्स इन बिटवीन देम। जैसे आप नंबर लाइन पे दो रैशनल नंबर लीजिए, मान लेते हैं 1/3 है और 1/2 है, ये बहुत नजदीक नजदीक है। इनके बीच में ना इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स है और हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को करेगा, और इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स पॉसिबल है, इनफैक्ट इन्फिनिटली रैशनल नंबर पॉसिबल है। इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। इसको अगर हम लोग थोड़ा ये जूमिंग ऑपरेशन करें, जैसे गूगल मैप में करते हैं ना, आप जूम करते हैं तो नया नया प्लेस सरफेस होता है, सामने दिखता है।
आप जितना जितना वो उसका कैपेसिटी है उतना कर सकते हैं और बीच का सारा प्लेसेस नया नया आते रहेगा। वैसे ही इसमें इसको अगर जूम आउट किया जाए, मान लेते ये 1/3 नंबर लाइन पे यहाँ आ गया और इसको जूम आउट कर दिए तो बड़ा दूर कर दिए। समझ में आ रहा है? जैसे इन्फिनाइट मेगापिक्सल का कोई कैमरा हो जिसको जितना चाहे उतना जूम कर मान लेते, तो अब क्या हुआ, बीच में बहुत सारा नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, फर्दर फिर जूम करेंगे फिर दिखाई देगा। मान लेते हैं इस तरह जो लिखे वो सब रैशनल नंबर है, हाँ? मान लेते हैं, और इस तरह गोल में जो नजर आ रहा है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देयर आर इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। इसको और फर्दर आप लोग क्लास पिछले के क्लासेस में पढ़े कि इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, मान लो तो 1/2, 1/3 और 1/2। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स। इनफैक्ट हम लोग को कहे अगर 1 लाख रैशनल नंबर डालो तो वो भी डाल सकते हैं, 1 करोड़ डालो तो भी डाल सकते हैं, 20 लाख करोड़ डालो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा जूम आउट करेंगे उसको, जितना बड़ा करेंगे, फैलाएंगे उसको, बहुत सारा नंबर जो अभी नहीं दिख रहा था पहले अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूं कि देयर आर इन्फिनेटली मेनी नंबर्स, मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। लेकिन उससे भी ज्यादा इरेशनल होता है, माने जितना ये वाला है, ये वाला नंबर इस तरह जो रिप्रेजेंट है उससे ज्यादा गोल वाला मिलेगा। ठीक है, ये पक्का पता होना चाहिए कि ये जूमिंग ऑपरेशन किया जा सकता है और नया नया नंबर मिलते जाएगा और जितना चाहे उतना डाल सकते। उसके बाद एक और चीज पता होना चाहिए कि कोई भी रैशनल नंबर के जस्ट बाद में रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स है। अगर यहाँ एक रैशनल है और बहुत सटा हुआ एक रैशनल है तो जूमिंग करेंगे ना तो फिर वो बीच में बहुत सारा रैशनल डाल सकते हैं। इनफैक्ट एकदम से ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी रैशनल नंबर के ठीक बाद और ठीक पहले एवरी रैशनल नंबर इज फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय इरेशनल नंबर्स। एकदम क्लियर होना चाहिए। रैशनल के जस्ट बाद इरेशनल, मतलब दोनों किनारे इरेशनल, ठीक बाद में ठीक पहले। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबको मिला दिए तो क्या हो गया, रियल नंबर सिस्टम। समझ में आ गया? ये हमको बताना जरूरी लगा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं रियल, रैशनल और इरेशनल के पोजीशनिंग के बारे में। अब हम लोग नंबर सिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कॉमन क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट निकालने में। मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट मिले जो √9 को +-3 बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत को लगता होगा सही है, लेकिन ये गलत है, ये कॉमन एरर है। इंग्लिश में पढ़े कॉमन एरर, वैसे मैथ्स का कॉमन एरर स्क्वायर रूट निकालना। इनफैक्ट जब √9 रहता है तो केवल 3 होगा, -3 नहीं होगा। ये पॉजिटिव रूट है, जो यहाँ पे प्लस साइन हिडन है। तो आपको लगेगा कि आप गलत पढ़े थे क्या? एक्चुअली ऐसा है, x² अगर 9 होगा तो x = होना चाहिए ±√9, ना कि √9, क्योंकि √9 होगा तो खाली 3 होगा, ±√9 होगा तो +-3 होगा। और इस कंसेप्ट पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होंगे।
अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत जगह फंसने वाले हैं, इसलिए आगे से ध्यान रहे कि स्क्वायर रूट या फोर्थ ऑर्डर का रूट, इवन ऑर्डर का हमेशा पॉजिटिव होता है अगर अगर आगे में माइनस नहीं हो तो। ठीक है, तो भी आपको कहे कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए दूसरा मिसकंसेप्शन, बहुत लोग जवाब देंगे एक्स होगा, और अगर मैं बोलूं गलत है तो एक बार मेरे ऊपर शक करेंगे कि ये आदमी सही भी है कि नहीं। एक्चुअली ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि एक्स के बारे में हमको पता नहीं है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये जो रूट है वो पॉजिटिव रूट है। आपको एक एग्जांपल बता के दिखाऊं, रूट ओवर -9 का स्क्वायर होगा और आप कहेंगे कि स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर -9 हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये वाला अप्रोच बिल्कुल बेकार है, ये इस अप्रोच से दूर रहिए। रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, बल्कि मॉड एक्स होता है। मॉड का क्या काम है, आप मॉड से परिचित तो होंगे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर निगेटिव भी है तो भी इसका आउटपुट फाइनल वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये रूट ओवर -9 का जो स्क्वायर है, इनफैक्ट मॉड ऑफ -9 इक्वल टू 9 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रूट है। अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ऐसे निकालना चाहिए कि -9 का स्क्वायर +81 होगा और इसका रूट 9 होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो इसलिए जब भी एक्स स्क्वायर का रूट कहे तो मॉड एक्स होता है, ना कि एक्स। इसलिए ये चीज तो भूल ही जाइए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करता है। ये कैंसिलेशन एक्चुअली डिपेंड करता है एक्स पर। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के बीच में स्क्वायर रूट के रिलेटेड। अब मॉड की बात आई है तो थोड़ा मॉड के बारे में जान लें, उसके फंडामेंटल्स। मॉड एक्स आप लोगों ने क्या क्या सीखा मॉड के बारे में, मॉड 9 का, और मॉड ऑफ -9 ये भी 9 होगा। तो एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है या -x होता है, लेकिन दोनों नहीं होता। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा तो x होगा, लेस देन 0 रहेगा तो -x होगा। आप कहेंगे -x कैसे हो गया, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो माइनस दिख रहा है वो एक्चुअली निगेटिव है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मॉड ऑफ -9 यानी x की जगह पे -9, तो अगर आप x लिख देंगे तो -9 लिखाएगा, लेकिन -x लिखेंगे तो माइनस ऑफ -9 होगा, जो +9 होगा। चूंकि आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए -x देने से पॉजिटिव होता है। चूंकि x निगेटिव है इसलिए -x पॉजिटिव है। तो मैंने कहा मॉड x का दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगर x पॉजिटिव है तो x होगा, और x निगेटिव है तो -x होगा, so that the output is positive always। ठीक है, तो जब हम लोग देखे रूट ओवर एक्स स्क्वायर तो बोले थे मॉड एक्स मतलब क्या, x और या -x अगर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये जब x लेस देन 0। ठीक है, एक चीज और जो जानना चाहिए कि अगर मॉड x इक्वल टू 2 होगा तो क्या हो, तो x इक्वल टू +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि
2 का मॉड भी 2 होता है और -2 का मॉड भी 2 होता है। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है, मतलब x इक्वल टू +-2 होगा। मॉड हटाएंगे, x का 2 पॉसिबल वैल्यूज आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, और मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है, तो आप ओरिजिन लीजिए और ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर यहाँ 2 पे पहुंचेंगे, और इधर का जो 2 डिस्टेंस होगा वो -2 होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू +-2 होता है। तो इनफैक्ट मॉड ऑफ x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 on either side of it, माने 0, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड से में जो डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट को लोकेट करता है। और सॉरी ये राइट साइड में ये डिस्टेंस लोकेट करता है, और लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस लोकेट करता है। तो 0 के दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दो अलग अलग नंबर्स आए, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 मतलब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज इक्वल टू 2। तो 0 से डिस्टेंस दोनों साइड बढ़ेंगे, एक साइड +2 मिलेगा, एक साइड -2 मिलेगा, इसलिए मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू +-2। थोड़ा और देखें कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 2, तब क्या होगा? तब इसका मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज लेस देन 2, डिस्टेंस इज लेस देन 2। ये 0 है, ये 2 है, ये -2 है, माने x को लाइसेंस से घूमने का मैक्सिमम 2, लेकिन पहुंचते पहुंचते रह जाएगा, 2 पहुंचना नहीं है, तो डिस्टेंस 2 होना नहीं है, तो x कहां तक जा सकता है? तो क्लियरली x -2 से +2 के बीच में जा सकता है। क्लियर है? इसी तरह अगर रहता कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है जो डिस्टेंस फ्रॉम 0 वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर राइट साइड में जाएंगे तो 2 से बड़ा होगा, माने 2 से आगे चलेगा, और अगर लेफ्ट में करेंगे तो -2 से पीछे होगा, माने छोटा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? या तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा, आइदर और। ऐसे लिखते x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मॉड का सेंस जहां तक आए तो होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन माने 0, और डिस्टेंस किधर होगा? अलोंग द नंबर लाइन, या तो लेफ्ट या राइट। समझ में आया? अभी कहीं लिख दे कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -3, बोलो ये संभव है? डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, मतलब कोई x नहीं होगा, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a लिखा रहे तो a क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर। उसी तरह अगर कहे कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन -3, तो मॉड ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो -3 से बड़ा तो हमेशा रहेगा, ऑलवेज ट्रू। आप कुछ भी x लो, ये तो होगा ही होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा रहेगा। यहां अगर नेगेटिव नंबर है -3 या कुछ भी, तो मॉड उससे बड़ा होगा ही होगा, चाहे x कुछ भी हो। तो x कोई भी रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू मतलब x एक रियल नंबर है, रियल सेट का कोई मेंबर है, कोई भी रियल नंबर, सभी के लिए ऐसा ही होगा। लेकिन अगर बोल दे कि मॉड ऑफ x इज लेस देन -3, बोले नेवर ट्रू, नेवर पॉसिबल। कोई भी x नहीं होगा जो किसी निगेटिव से छोटा हो जाए। क्लियर है? तो मॉडुलस के बारे में होपफुली आपको आइडिया मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे जो बेस्ड होंगे वो रिलेटिवली इजी आपको बुझाएंगे। जरा इसका ग्राफ खींचे, कैसा होगा? देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिखते होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक इधर और एक इधर। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बाइसेक्टर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का, इधर। और ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है। लेकिन y इक्वल टू मॉड x जब ले रहे, तो इसका मतलब है कि x ओनली इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक्स कब होगा? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। x ग्रेटर इक्वल टू 0 किधर होता है? y एक्सिस के इस साइड में। तो इस पॉइंट से और आगे y इक्वल टू एक्स, और x अगर लेस देन 0 है, मतलब इस साइड में है अगर, तो लेना पड़ेगा आपको -x, माने y इक्वल टू -x। तो इसलिए ये जो ग्राफ देख रहे हैं, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x का, x पॉजिटिव है तो ये वाला होगा, नेगेटिव है तो ये वाला होगा। यही ग्राफ मॉडुलस ऑफ x का है। ठीक है, बाद में और जानेंगे हम लोग मॉड के बारे में। थोड़ा सा और अगर जानना चाहे, अगर कहे कि सॉल्व करो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, अभी सॉल्व किया हम लोगों ने, x इक्वल टू +-2 आया था। तो इनफैक्ट इसको बोल सकते हैं कि ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ और y इक्वल टू 2 का ग्राफ, दोनों में y का वैल्यू सेम कब आता है? y इक्वल टू 2 आपको मालूम होना चाहिए, y इक्वल टू 2 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये y इक्वल टू 2 है, माने x कुछ भी रहेगा, y का हाइट, y का वैल्यू 2 ही रहेगा। y इक्वल टू 2 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों का y, मतलब मॉड x का y और लाइन का y दो ही जगह पे सेम है। अगर और आगे बढ़ते हैं तो मॉड का y आगे बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। पीछे आते हैं 2 से तो मॉड x का जो y है वो छोटा हो जाएगा। तो ये दो ही पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स, ब्लैक और रेड वाला। तो यहां पे y इक्वल टू 2 है तो नेचुरली x भी 2 होगा, क्योंकि x और y सेम है। और यहां पे y इक्वल टू 2 है तो x जरूर -2 होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू -x है। x -2 लेंगे तभी y 2 होगा। तो इससे भी ये क्लियर हो जाता है ज्योमेट्रिकली कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 होगा, इंप्लाइज x इक्वल टू +-2।
समझ में आया? मॉड x इक्वल टू 2 था, फिर से देखे ये y इक्वल टू मॉड x, एक ग्राफ खींचे जो ब्लैक वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, और इसको मतलब y माने थे, तो एक बार y इक्वल टू मॉड x और एक बार y इक्वल टू 2, जो रेड वाला ग्राफ है, इस तरह आप ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉड x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू प्लस माइनस 2 कैसे, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अभी हमारा पर्पस है थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सके। मॉडुलस का जनरलाइज रिजल्ट्स होता है, मतलब मान लीजिए मॉड x नहीं होके मॉड ऑफ x माइनस 2 है और ये इक्वल टू 5 है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो। पहले देखे थे हम लोग मॉड ऑफ x, तो ये x की जगह x माइनस 2, बस x की जगह x माइनस 2 कर दिए, तो इससे x का वैल्यू क्या आया? या तो 2 प्लस 5 या 2 माइनस 5, यानी 7 या माइनस 3। ठीक है, अगर मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इज लेस देन 5 है, तो हम लोग को पता है कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन 2 था तो x का वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2 हो रहा था। यहाँ क्या होगा? यहाँ x की जगह 2x प्लस 1 होगा और ये माइनस 5 से प्लस 5 के बीच होगा, और इससे x निकल जाएगा। इनफैक्ट क्या करें, तीनों साइड में माइनस 1 कर दें, तो यहाँ 2x होगा, इससे क्या निकला? माइनस 6, 2x, 4। उसके बाद सब में 2 से डिवाइड कर दे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो इनइक्वेशन जो रहता है वही मेंटेन रहता है, बदलता नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस 3 इज लेस देन x इज लेस देन 2। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं ऐसे कि खाली x ही रहेगा, जरूर नहीं है, x की जगह 2x प्लस 1 या इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन रहे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही अगर 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5, इसको कैसे बनाएंगे? 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5 या 3x प्लस 4 इज लेस देन माइनस 5। आपको पता होगा, अभी कुछ देर पहले देखा हम लोगों ने कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2, मतलब या तो x 2 से बड़ा या x माइनस 2 से छोटा। तो उसी को जनरलाइज किए, x की जगह 3x प्लस 4 लिए, उससे x निकल जाएगा, 4 उधर गया, मैंने माइनस 4 किया तो 1/3 होगा, आप देख सकते हैं। और यहां से ये माइनस 9, तो लेस देन माइनस 3, तो या तो 1/3 से बड़ा या माइनस 3 से छोटा। माइनस 3 और इधर 1/3, यानी x या तो इधर होगा या इधर होगा, बीच में नहीं हो सकता। तो इस तरह मॉडुलस का जनरलाइजेशन भी हम लोगों ने किया। जरूरी नहीं है कि 3x प्लस 4 ही हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, वो बात की बात है, अभी इतना जानना चाहिए। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता हो, ये इनफैक्ट y इक्वल टू एक्स टू पावर कोई भी इवन नंबर रहेगा। देखिए x एक्सिस और y एक्सिस है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है ना, इसका ग्राफ इस तरह होता है। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, माने y एक्सिस जैसे मिरर हो,
और इस राइट साइड का इमेज लेफ्ट साइड में हो और लेफ्ट का साइड का इमेज राइट में हो। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि x को अगर रिप्लेस कर देंगे -x से तो y का वैल्यू सेम रहेगा। तो जो हाइट -2 पे होगा वही हाइट, सॉरी, जो हाइट 2 पे होगा वही हाइट -2 पे भी होगा, जो हाइट 3 पे होगा वही हाइट -3 पे भी होगा। तो ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा नहीं जाते हैं, हम लोग और सीखेंगे बाद के क्लासेस में। आज का हमारा मेन टारगेट है कि फंडामेंटल नॉलेज वो क्लियर होना चाहिए। इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा जान लें। ये तो सबको पता है कि अगर a b से छोटा है, अगर है, तो दोनों में कुछ जोड़ दे तो जिधर छोटा है वही छोटा रहेगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो चलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने की बात है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है ना। अगर k पॉजिटिव है तब तो ठीक है, इनइक्वेशन वही रहेगा। लेकिन k अगर निगेटिव है तो बदल जाता है साइन। जैसे आपको पता है कि 2<3 है, अब अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे -5 से, तो ये हो जा रहा है -10 और ये हो जा रहा है -15। अब उल्टा हो गया, ये बड़ा हो जाता है। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। और एक और चीज पता होना चाहिए, वो क्या है कि जैसे 2<3 है तो रेसिप्रोकल अगर कर दे तो साइन बदल जाता है। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी बदल जाता है, ये पता है सब। -2 और -3 कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, क्योंकि निगेटिव है इसलिए। तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। लेकिन ये बदलने वाला काम तभी सही है जब दोनों सेम साइन का है, यानी दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। मान लेते हैं एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? अब जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि निगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल करते हैं तो ये देखना होता है कि सेम साइन का अगर रहे तो रेसिप्रोकल करे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। लेकिन अपोजिट साइन का इनइक्वालिटी माइनस साइड में छोटा रहेगा, चाहे रेसिप्रोकल करे तो भी। ठीक है, और एक चीज जो जानना चाहिए, बहुत जगह लिखा रहता है ए लेस और इक्वल टू बी। इसका ये ट्रू होगा अगर ए लेस देन बी होगा तो भी, इक्वल टू बी होगा तो भी। दोनों में से कुछ भी अगर हुआ, इसका मतलब आइदर और सेंस में यूज होता है, या तो लेस या इक्वल। जैसे अगर बोले कि 2 इज लेस और इक्वल टू 3 तो ये सही है, और 2 इज लेस और इक्वल टू 2 ये भी सही है। ये सही इक्वल के कारण हुआ क्योंकि 2 इक्वल टू 2 होता है, और ये लेस के कारण सही हुआ। दोनों में से कुछ भी होगा तो सही होगा। गलत तभी होगा जब दोनों में से कुछ नहीं हो। जैसे 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 5, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 कभी 5 से बड़ा नहीं है ना बराबर है। ठीक है, अब कुछ कुछ नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस, जैसे
स्क्वायर रूट है, अभी आपको पता है ये, या फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, ये सब क्या होता है? इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी है, ठीक है। ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, कभी किसी का ये सब निकालो तो निगेटिव निकलने का कोई चांस नहीं, 0 हो जाएगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा, बहुत गिरेगा तो 0 तक गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, उसका लेवल उससे ज्यादा नहीं गिरता है। तो ये सब नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है, जैसे और है स्क्वायर पावर 4, इनफैक्ट एक्स टू द पावर 2n, ये सब नॉन निगेटिव है। और मॉडुलस कुछ भी रहेगा, ये सब नॉन निगेटिव है, कभी निगेटिव नहीं होगा। एक और देख लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ये सब एक्सप्रेशंस नॉन निगेटिव है, निगेटिव कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइन एक्स जो होता है ना, वो मैक्सिमम 1 होता है, तो 1 माइनस जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 1 से छोटा या बहुत होगा तो 1 के बराबर, तो ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0। ये भी वैसे ही होता है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अभी तो आप लोगों के लिए शायद कुछ ज्यादा हो गया। ये भी जैसे 3.42 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 0.42, तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट और ये हुआ इंटीग्रल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, कभी निगेटिव नहीं होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब इसके बारे में कुछ कोई आएगा इस तरह का प्रॉब्लम तो उसको और डिटेल से जानेंगे, अभी नहीं, अभी चूंकि बेसिक्स ही हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन है, और ये फैक्ट अगर नहीं पता रहेगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन आपको सामने, यहां देख रहे हैं कि 3 एक्सप्रेशंस है, ये और ये। सॉल्व करना है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? कीजिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस का, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। सुन लीजिए, तो ये क्या है, ये देखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, किसी का मॉड है ना, ये कभी 0 से छोटा नहीं होने वाला, नेगेटिव नहीं होने वाला। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म किसी का स्क्वायर है, वो भी नॉन नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। और ये पॉजिटिव रूट है, आगे में हिडन है प्लस साइन, कभी निगेटिव नहीं होने वाला है, फिर भी सम 0 है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे निकलता है कि इंडिविजुअली तीनों का वैल्यू 0 होगा। जब तक तीनों 0 नहीं होगा, सम 0 हो ही नहीं सकता। एक बार कोई नन 0 हो गया तो माइनस में कोई आएगा ही नहीं जो उसको बैलेंस करके 0 बनाए, तो इंडिविजुअली सबको 0 होना पड़ेगा। तो पहले से क्या निकला कंक्लूजन? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का ही मॉड 0 हो सकता है। इससे क्या निकला? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इससे क्या निकला? एक्स इक्वल टू 1, देखिए एक्स माइनस 1 0 होगा, 0 का ही स्क्वायर 0 होता है। और इससे क्या निकला? इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा।
तो इससे क्या निकला, x इक्वल टू 1 और 3। तो आप देख क्या रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये x इक्वल टू 1 जो है वो इसको भी जीरो बना रहा है, इसको भी जीरो बना रहा है, इसको भी जीरो बना रहा है, और बस वही बना रहा है। दूसरा कुछ भी लेंगे तो तीनों को एट ए टाइम जीरो नहीं बना सकता, तो इसलिए x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा, इज द सॉल्यूशन। तो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस का आइडिया बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। एक और देते हैं क्वेश्चन, आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, यहां भी देखेंगे ये नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस है, इसका सम जीरो है। मतलब क्या कि x माइनस 1 भी जीरो होगा और x प्लस 3 भी जीरो होगा, जैसे पिछला था कि नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस है तो इंडिविजुअली दोनों को जीरो होना पड़ेगा। अब इससे निकला 1 और इससे निकला -3, तो x का कोई सिंगल वैल्यू मिला जो दोनों को एट ए टाइम जीरो बना देगा? नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x which can satisfy this equation। x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस का इंपॉर्टेंस समझा। स्टार्टिंग में आपसे मैंने कहा था कि अगर आपको ध्यान हो कि एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट को भी डील करूंगा, तो अभी लगता है अगर कर दूं तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर कुछ ज्यादा बेसिक्स जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही, इतने पॉइंट्स को आप रिवाइज करें रेगुलरली, तो आप सिचुएशंस को हैंडल करने में अपने आप को बेटर पोजीशन में पाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, एक्सपोनेंशियल वाला नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ रहूंगा, तब बाय।